जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे जनन स्वास्थ्य का, उसी के अंतर्गत ये 5वां वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे शिशु मृत्यु दर के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे IMR। तो चलिए IMR के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो जनन स्वास्थ्य है ये 12वीं का बायोलॉजी का है चैप्टर, और इसमें हम लोग पहला चैप्टर में इस चैप्टर का जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जनन स्वास्थ्य की परिभाषा को देखे थे। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं वो देखे थे। उसके बाद हम लोग शिशु मृत्यु दर, इसके बाद ये जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, ये सब चीज़ों को देख चुके थे। सेक्स का एजुकेशन कितना ज़रूरी है लोगों के जीवन में। अब इसी कड़ी में हम जो अगला वीडियो देख रहे हैं यह है शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो सिंपली सा अगर देखिए तो शिशु मृत्यु दर क्या, शिशु का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा जो जन्म लेता है, बच्चा को हम लोग क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं। और मृत्यु का मतलब मरना, और दर मतलब रेट, मतलब किस रफ्तार से कितनी संख्या में वो मर रहा है। तो इसकी परिभाषा है कि किसी क्षेत्र या देश, ये देश या क्षेत्र में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या उससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या है। इसका मतलब है, सिंपली समझिए कि एक देश है, मान लीजिए कि ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है, यहाँ पर एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 1000 बच्चा का जन्म हुआ, और इस मान लिया कि ये एक क्षेत्र है, एक एरिया है जिसका नाम है रामनगर। माना कि ये एक क्षेत्र है जिसका नाम है रामनगर। रामनगर में 1000 बच्चा जन्म लिया। अब एक तो बच्चा जब जन्म लिया तो 1 साल का उम्र, जब अगला वो अपना जन्मदिन मनाएगा तो 1 साल की उम्र होते होते कितना बच्चा मर गया, 1 साल का या 1 साल से पहले वो कितना बच्चा मर गया। तो मालूम चला कि इसमें से 20 बच्चा की मौत हो गई। इसका मतलब है कि मात्र अब 980 बच्चा ही जीवित है। जब बच्चा जन्म लिया तब से लेकर 1 साल के अंतर्गत वर्ष के शुरू में अगर देखते हैं तो 1000 बच्चा जन्म लिया, लेकिन वर्ष का अंत होते होते मात्र 980 बच्चा जीवित है। इसका मतलब 20 बच्चा की मौत 1 साल के अंतर्गत अंदर हो गई। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर 1000 में जितने बच्चे की मौत हुई तो इसी को क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। इसी को कहते हैं शिशु मृत्यु दर। इंग्लिश में इसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। क्या कहते हैं इसको, IMR। देखिए, तो बच्चों के लिए जो विश्व स्तर पर एक संस्था काम करती है उसका नाम है यूनिसेफ। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है यूनिसेफ, ये बच्चों के लिए काम करती है। यूनिसेफ ने कहा कि प्रति वर्ष पूरी दुनिया में लगभग 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, और 2.5 करोड़ बच्चों में हर एक 5वां बच्चा भारतीय है। इसका मतलब क्या है कि अगर दुनिया को हम के सभी बच्चों को एक कतार में खड़ा कर दें, मान लिया जाए कि ये सब बच्चा है, ये सब शिशु है, 4 1 5, तो अगर ये 5 बच्चा है तो इसमें जो ये 5वां बच्चा होगा ये क्या होगा, भारतीय होगा। फिर 1 2 3 4 और 5, ये जो 5वां बच्चा होगा ये भारतीय होगा। मतलब 1/5, मतलब अगर 5 बच्चा पूरा दुनिया में पैदा हो रहा है तो 1 बच्चा क्या होगा, उसमें भारतीय होगा। हर एक 5वां बच्चा भारतीय होगा। और पूरी दुनिया में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, 2.5 करोड़ प्रति साल। इस तरह से अगर हम गणना करते हैं तो मालूम चलता है कि भारत में प्रति मिनट 1 बच्चा पैदा हो रहा है। ठीक है। और यूनिसेफ ने ही एक आंकड़ा दिया कि जितने बच्चे भारत में जन्म ले रहे हैं उसमें से 35 लाख तो ऐसे बच्चे जो जन्म लेते तो हैं, लेकिन वो अपना जन्मदिन नहीं मना पाते। वो अपना जो पहली जन्मदिन होगा, वो जो पहला जो बर्थडे मनाएगा, उससे पहले ही मौत के गाल में चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इसलिए वो अपना प्रथम जन्मदिन भी नहीं मना पाता है। तो वैसे
आंकड़े को हम लोग किस रूप में पेश करते हैं, शिशु मृत्यु दर के रूप में। तो इसका मतलब है कि सिंपली अगर इसको हम लोग कहें तो 1000 बच्चा अगर एक साल में जन्म ले रहा है तो एक साल पूरा होते होते कितने बच्चे उसमें से मर गए, वही उसका क्या कहलाएगा, शिशु मृत्यु दर कहलाएगा। तो पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे नमूना पंजीकरण प्रणाली, नमूना पंजीकरण प्रणाली। तो इसके अनुसार क्या है कि नवजात शिशु के मृत्यु के बहुत सारे कारण बताए। जैसे शुरू में पहले बच्चे जो मरता था, जो बच्चे मर जाते थे, उसमें बहुत सारे बच्चों की मौत का एक कारण था कि निर्जलीकरण था, दस्त हो रहा है, पतली पैखाना हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चा मर जा रहा है। लेकिन ये जो विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार विस्तार पूर्वक जब अध्ययन किया गया तो उसने प्रतिशत में कुछ आंकड़ा पेश किया गया, जिसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो इसने कहा कि समय से पहले जन्म और कम वजन के साथ जन्म जो लेने वाले बच्चे हैं वो 35.9% है जिनकी मौत होती है एक साल होते होते। इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा है कि समय से पहले जन्म ले रहा है। इसका मतलब है कि अगर किसी जैसे मनुष्य है तो उसमें बच्चा कितना से दिन में पैदा होगा, 9 महीना में। अब कोई बच्चा ले रहा है 8 महीना में जन्म, 7 महीना में, 6 महीना में बच्चा जन्म ले रहा है, तो वो तो बच्चा अपना तो गर्भकाल में जो उसको रहने का 9 महीना समय था उतना तो वो पूरा नहीं कर पाया। तो उसमें बहुत सारी दिक्कत होती है इस दुनिया में सर्वाइव करने में, इस दुनिया में रहने में उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसे बहुत सारे मेडिकल गाइडलाइन और चिकित्सा प्रणाली पर जिंदा रहना पड़ता है। तो जो बच्चे जिन बच्चों का जन्म समय से पूर्व हो जाता है, या वैसे बच्चे जिसका बहुत कम वजन है शरीर का, तो वो 35.9% ऐसे बच्चे जिनकी मौत हो जाती है। उसी ढंग से निमोनिया से 16.9% बच्चों की मौत होती है। जो शिशु है उसमें 16.9% किससे मौत हो रही है, निमोनिया से। अब देखिए, जन्म के समय वर्थ एस्फिक्सिया और जन्म के समय जो आघात है उससे 9.9% बच्चों की मौत हो रही है। उसी ढंग से गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से 7.9% बच्चों की मौत हो रही है। डायरिया से 6.7% बच्चों की मौत हो रही है। कुछ डायरिया, उल्टी दस्त, कुछ जन्मजात विसंगति भी है, जो जन्म के साथ ही कुछ एबनॉर्मलिटीज है जिसके कारण भी बच्चों की मौत हो रही है, जिसमें 4.6% इसका योगदान है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो संक्रमण के शिकार हो रहे हैं, इन्फेक्शंस के शिकार हो रहे हैं, और ऐसे बच्चे हैं 4.2% जिनकी मौत हो रही है। तो ये नमूना पंजीकरण प्रणाली जो है इसने जारी किया है आंकड़ा, और इसके अनुसार जो शिशु मृत्यु दर है उसमें मौत के बहुत विभिन्न कारणों को दर्शाया है प्रतिशतता में। अब हम लोग यूनिसेफ के ही एक आंकड़े पर गौर करें तो ये आंकड़ा कहता है कि भारत में जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यह 23 है। इसका मतलब क्या है कि अगर 1000 बच्चा जन्म लिया तो उसमें 23 बच्चा की मौत एक साल से पहले हो जाती है। ये किसका कहना है, यूनिसेफ का कहना है। दूसरा आंकड़ा पर अगर हम गौर करें तो ये कह रहा है कि देश में नवजात मृत्यु दर 7% है। अगर हम 1990 के साल को देखें तो 1990 के दशक में भारत में शिशु मृत्यु दर 52 था, जो 2018 में कितना हो गया, 32, यानी 20 अंक की गिरावट हुई। तो ये अच्छी बात है कि किसी देश में अगर शिशु मृत्यु दर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि जितने नवजात बच्चे हुए, जितने शिशुओं का जन्म हो रहा है, जितना बच्चा पैदा हो रहा है तो वो ज़्यादा जिंदा रह रहा है। तो ये देश के लिए खुशी की बात है। इसका मतलब है कि वहाँ का स्वास्थ्य सुविधा ज़्यादा अच्छा है। लेकिन भारत में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर MP में है, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर 48 है। यह एक चिंता का विषय है, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। लगातार पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। अब देखिए क्या है, शिशु मृत्यु दर अगर ज़्यादा होगा, अगर शिशुओं की मृत्यु ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है कि बर्थ रेट पर ये प्रभाव डालेगा, जन्म दर पर प्रभाव डालेगा, और जन्म दर प्रभावित होगा तो इसके कारण क्या होगा कि मानव संसाधन, जो मानव का जो जनसंख्या है उसमें कमी आएगी।
तो शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार को भी कुछ उपाय सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल करनी चाहिए। ग्रामीण स्तर तक स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो, ग्रामीण स्तर तक हर लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की पहुंच हो, सबों को सुलभ तरीके से चिकित्सा व्यवस्था हो, सबों के पास दवाई पहुंचे समय से पूर्व, डॉक्टर की जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर डॉक्टर मिले, जहाँ पर दवाई की ज़रूरत है, जहाँ पर जो सुविधा चाहिए, जहाँ पर पोषाहार की ज़रूरत है, वो सबों के पास पहुँच सके समय से, तो इसकी बहुत ही ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि पहला पॉइंट कि गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल। गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व, इसका मतलब क्या है कि डिलीवरी से पहले भी गर्भवती माताओं की देखरेख करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, गर्भ में जो शिशु पल रहा है, जो भ्रूण है, तो वो स्वस्थ हो, उसका पालन पोषण गर्भ में अच्छा से हो, उसका विकास अच्छा से हो। इसके लिए ज़रूरत है कि गर्भवती महिलाओं की देखरेख अच्छे से करनी चाहिए, और उसे सही चिकित्सा व्यवस्था मिले, उसे संतुलित आहार मिले, उसे जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी जो भी ज़रूरत के सामान है और उसे जो स्वास्थ्य मुहैया है वो समय पर उपलब्ध हो। तो इसलिए क्या है, गुणवत्तापूर्ण हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ मिल रहा है दूसरा चीज़ नहीं मिल रहा है, उसमें गुणवत्ता हो, उसमें क्वालिटी वेस्ट चिकित्सा प्रणाली, उसको चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही है कि जन्म के समय, देखिए प्रसव से पूर्व, जन्म के समय और बाद में कुशल देखभाल। इसका मतलब है कि जब शिशु अपने माँ के गर्भ में है, उस समय भी उसे अच्छा स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। जिस समय बच्चा का जन्म हो रहा है, मतलब प्रसव हो रहा है, डिलीवरी हो रहा है, उस समय भी उसको चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा, जैसे मातृ मृत्यु दर में हम लोग क्या देखे थे, कई बार ऐसा होता है कि माँ अपने शिशु को जन्म दे रही है, वो डिलीवरी हो रहा है, उसी समय क्या हुआ कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया, शरीर से खून की मात्रा ज़्यादा निकल गई, या कभी कभी होता है कि असावधानी के कारण या कभी किसी तरह की समस्या के कारण क्या हो रहा है कि जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो जा रही है। इसलिए ज़रूरी है कि शिशु मृत्यु दर को कम करें। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रसव के पूर्व भी और प्रसव के समय, जन्म के समय भी देखभाल अच्छी से होनी चाहिए। डॉक्टर की देखरेख में जन्म होना चाहिए, और जब बच्चा का जन्म हो गया तो उस समय भी क्या है कि उस पर रोगों का इन्फेक्शन होने का ज़्यादा संभावना रहता है, क्योंकि वो तो माँ के गर्भ था और गर्भ से वो बाहर निकला ही है, उसका शरीर अभी उतना शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसलिए ज़रूरत क्या है कि उस समय भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, कि देखें कि उसे कौन सी तकलीफ़ है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसको कैसे निपटाया जाए। तो इसलिए क्या ज़रूरत है कि उसको स्वास्थ्य सुविधा अच्छे ढंग से मिले और सही समय पर मिले, उसको कुशल देखभाल हो, उसे सही से पोषण मिले, उसको संतुलित आहार मिले, उसके शरीर के विकास के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो सही समय पर उपलब्ध हो। तो ये सब सरकार की जिम्मेदारी है कि ये उपलब्ध करवाए। अगर वो ऐसा करती है सरकार, तो क्या होगा कि ये जो मृत्यु दर है शिशुओं का, इसमें कमी आएगी, इसमें गिरावट आएगी। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि जन्म के समय और जीवन के पहले सप्ताह मतलब जन्म से 7 दिन के आसपास नवजात शिशुओं की देखभाल पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, और ऐसा करने से क्या होगा, शिशु मृत्यु दर में गिरावट आएगी। इसका मतलब है कि जिस समय बच्चा का जन्म हो रहा है तब से लेकर और 1 सप्ताह का जो समय है वो बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है। उस समय इन्फेक्शन होने की, उस समय बच्चों के जीवन को प्रभावित होने का बहुत सारा कारक मौजूद होता है। तो WHO ने कहा उस समय डॉक्टरी देखरेख की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, केयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उस समय अच्छी देखभाल मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाए, तो क्या होगा कि शिशु मृत्यु दर में गिरावट आएगी। और ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा देश भी प्रगति करेगा, और समाज में जो ये शिशु मृत्यु दर जो बढ़ रहा है उसमें गिरावट आएगी। किसी भी सब समाज के लिए शिशु मृत्यु दर का ज़्यादा होना क्या है, ये कलंक का टीका है,
क्योंकि आपके देश में अगर शिशु मृत्यु दर बढ़ रहा है या आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में, आपके गांव में बच्चा जन्म लेने के साथ ही 1 साल से पहले ही मौत का शिकार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप का स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही गिरा हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था उतना तंदुरुस्त नहीं है। इसलिए ज़रूरत है कि आप अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करें और माताओं को संतुलित आहार दें। आप देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि कुपोषण से मर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो किसी बीमारी की चपेट में आने से मर रहा है, तो इसको तहकीकात करने की ज़रूरत है। तो आपने अभी क्या देखा शिशु मृत्यु दर के बारे में। चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या है। तो मोटे तौर पर हम लोग समझें कि कोई भी क्षेत्र है, कोई भी गांव, कस्बा, शहर, जिला, देश, राज्य कहीं भी है, तो एक क्षेत्र में 1 साल के अंदर 1000 बच्चा अगर जन्म लिया तो उसमें जितना बच्चा की मौत हो गया, 1000 बच्चा जन्म लिया तो उसमें जितने बच्चों की मौत हो गई तो उसी को क्या कहेंगे, शिशु मृत्यु दर कहेंगे। और ये जो नमूना पंजीकरण प्रणाली है इसने कुछ आंकड़ा दिया है। जो जन्म से ये शिशु का जो है जन्म अगर बहुत पहले हो गया, वो पूरा टाइम जो 9 महीना का था वो अचीव नहीं किया, उससे पहले ही अगर उसका डिलीवरी हो गया है, वो बच्चा जन्म ले चुका है, इशू हो गया है, या कम वजन के साथ बच्चा जन्म लिया, तो ऐसे 35.9% ऐसे बच्चे हैं जिनकी मौत हो जाती है। पहले तो डायरिया से बहुत ज़्यादा मरता था, अब देखिए तो 6.7%। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत में धीरे धीरे शिशु मृत्यु दर में गिरावट हो रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। लेकिन अभी भी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि ये आंकड़ा भी 32 जो है ये ज़्यादा है, कम नहीं है, इसमें और कमी आनी चाहिए। तो आई होप आप ये वीडियो समझ चुके होंगे, और इस वीडियो को समझने के बाद आप लोग इसको नोट करें, और जहाँ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि आपका जो सवाल है और आपके पास जो अभी भी कुछ उलझने हैं, जो जहाँ समझने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, उसका हम लोग समाधान कर सकें। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पॉइंट डाउन कर लें, अपने कॉपी पे लिख लें, ताकि दिक्कत नहीं हो। थैंक यू सो मच।